नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी? जहां दीवारें भी चुपचाप खून के राज छुपाए बैठी हैं। ये कहानी है एक ऐसे होटल की जो दिखने में तो शानदार है, लेकिन उसकी हर ईंट में छिपा है खौफ, मौत और पागलपन। इस होटल में हर कोने में सन्नाटा गूंजता है और हर दरवाजे के पीछे है अंधेरे का एक नया चेहरा। स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास द शाइनिंग पर आधारित यह कहानी आपके साथ होगी 4 हिस्सों में। तो लाइट्स बंद करें और तैयार हो जाएं डर के इस सफर पर। ओवरलुक होटल आपका इंतजार कर रहा है। पार्ट 1, ओवरलुक होटल का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है जैक टॉरेंस से। जैक एक संघर्षरत लेखक और पूर्व शिक्षक है, जिसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था। वह अपनी पत्नी वेंडी और बेटे डैनी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। डैनी कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके पास शाइनिंग नामक एक अलौकिक शक्ति थी जो उसे भविष्य देखने और दूसरों के विचार पढ़ने की क्षमता देती थी। स्टुअर्ट जैक ओवरलुक होटल साल में केवल गर्मियों में ही खुला रहता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ के कारण आना जाना असंभव हो जाता है। इसी वजह से हमें एक केयरटेकर की जरूरत होती है। आपका काम होगा होटल की देखभाल करना और सर्दी के दौरान इसे ठीक ठाक रखना। जैक, यह काम मेरे लिए एकदम सही है। यहाँ मुझे लिखने का समय मिलेगा और मेरी फैमिली को भी नई जगह का अनुभव। स्टुअर्ट, लेकिन एक चेतावनी है। 10 साल पहले केयरटेकर चार्ल्स ग्रेडी ने अपनी पत्नी और बेटियों को मार डाला था। ऐसा लगता है कि उसने अकेलेपन और बर्फीले माहौल में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। जैक मुस्कुराते हुए, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे एक अवसर के रूप में देख रहा हूँ। जैक और उसका परिवार होटल में शिफ्ट हो जाता है। यह होटल पहाड़ों के बीच पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंड थी। डैनी, टोनी, क्या हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे? टोनी, डैनी के दिमाग में, नहीं डैनी, इस जगह में खतरा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। डैनी होटल के गलियारों में घूमते हुए अजीब चीजें महसूस करने लगता है। उसे कभी खून से भरे लिफ्ट दिखाई देती तो कभी 2 जुड़वा लड़कियां जो उसे घूरते हुए कहती, आओ हमारे साथ खेलो। वेंडी, जैक, मुझे यह जगह अजीब लग रही है। यहाँ का माहौल बहुत भारी और डरावना है। जैक, तुम ज्यादा सोच रही हो वेंडी। यह बस एक पुराना होटल है। हमें खुद को यहाँ के माहौल के अनुसार ढालना होगा। धीरे धीरे जैक के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह अपने कमरे में घंटों बंद रहता और लिखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगती। पार्ट 2, डर की दस्तक। ओवरलुक होटल में समय धीरे धीरे गुजर रहा था। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और होटल अब पूरी तरह से दुनिया से कट चुका था। जैक, वेंडी और डैनी होटल के विशाल हॉल, लंबे गलियारे और अजीब सी खामोशी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन उनके भीतर का डर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैक खुद से बड़बड़ाते हुए, क्यों नहीं हो रहा? मैं लिख क्यों नहीं पा रहा? शब्द मेरे दिमाग में आते हैं, लेकिन कागज पर उतरने से मना कर देते हैं। जैक के मन में धीरे धीरे अजीब विचार आने लगते हैं।
उसे ऐसा महसूस होने लगा कि होटल में कुछ है जो उसे देख रहा है, सुन रहा है। डैनी, माँ, क्या पापा ठीक हैं? वो पहले जैसे नहीं लग रहे। वेंडी, पापा बस अपने काम में व्यस्त हैं, बेटा। सर्दी का मौसम है और शायद यह माहौल हम सभी पर असर डाल रहा है। लेकिन वेंडी खुद भी महसूस कर रही थी कि जैक का व्यवहार बदल रहा है। वह अचानक चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। एक रात डैनी होटल के गलियारों में घूमते हुए रूम 237 इंच के सामने पहुंचता है। दरवाजे से एक ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। टोनी डैनी के दिमाग में, डैनी, उस कमरे के पास मत जाना। वहां सिर्फ दर्द और मौत है। लेकिन डैनी की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा बाथटब था और उसमें एक महिला बैठी थी। महिला धीरे से, आओ डैनी, पास आओ। जैसे ही डैनी उसके पास गया, वह महिला अचानक सड़ी गई लाश में बदल गई। डैनी ने चीखते हुए दरवाजा बंद किया और दौड़कर अपने कमरे में चला गया। वेंडी, जैक, डैनी कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है। उसने कहा कि उसने रूम 237 में कुछ देखा। जैक, तुम्हारे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वेंडी। शायद हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वेंडी, ये होटल अजीब है, जैक। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई चीज हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जैक गुस्से में, तुम्हारी यह बात बकवास है। यहाँ कुछ भी नहीं है। यह बस तुम्हारे दिमाग का वहम है। जैक अब पूरी तरह से होटल के प्रभाव में आ चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह यहाँ का असली मालिक है और उसका परिवार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। एक रात जैक होटल के बार में बैठा हुआ था। अचानक उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट होता है। लॉयड, आपका स्वागत है, जैक। मैं होटल का बारटेंडर हूँ। आप क्या पिएंगे? जैक चौंकते हुए, यहाँ तो कोई भी नहीं था। तुम अचानक कैसे आ गए? लॉयड, मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, जैक। होटल आपकी सेवा में है। वैसे आप परेशान लग रहे हैं। जैक धीरे धीरे लॉयड को अपनी परेशानियां बताने लगता है। लॉयड उसे उकसाता है कि उसका परिवार उसके खिलाफ है और उसे उनसे छुटकारा पाना चाहिए। डैनी की स्थिति अब और खराब हो रही थी। वह लगातार चीखते हुए कहता, रेडरम, रेडरम, जो उल्टा पढ़ने पर मर्डर बनता है। वेंडी उसकी हालत देखकर और डर जाती है। होटल अब पूरी तरह से अपने खौफनाक रूप में आ चुका था। हर कोने में डरावनी छवियां, अजीब आवाजें और अंधेरे का साया था। वेंडी को अब एहसास हो गया था कि उनका परिवार खतरे में है। भाग 3, अंधकार का गहरा खेल। डैनी, जैक की चीख पूरे होटल में गूंजती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बुला रहा हो। विंटर के ठंडे अंधेरे में ओवरलुक होटल के कॉरिडोर किसी भूल भुलिया की तरह लग रहे थे। हर कदम के साथ डैनी को महसूस हो रहा था कि वो किसी भयानक साए की तरफ बढ़ रहा है। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब भी निगाहें गड़ाए हुए थीं, जैसे वो डैनी के हर कदम की गिनती कर रही हों। कमरा 237। डैनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर कोई आवाज कह रही थी, यहाँ मत जाओ,
लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। डैनी ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर हर चीज बर्फ जैसी ठंडी थी। एक बाथटब में पानी भरा हुआ था और पानी के नीचे किसी का चेहरा झलक रहा था। डैनी, एक धीमी मगर खौफनाक आवाज गूंजी। वह चेहरा अब साफ हो गया। यह एक औरत थी जिसकी आंखें पीली थीं और शरीर पर जगह जगह जले हुए निशान थे। डैनी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह औरत बाथटब से बाहर निकली और उसके हर कदम के साथ पानी के निशान पीछे छूट रहे थे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उस औरत ने कहा। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। डैनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त जैक और वेंडी नीचे हॉल में एक भयानक लड़ाई में उलझे हुए थे। जैक का चेहरा अब पागलपन से भर गया था। उसने कुल्हाड़ी उठा ली और बोला, ये सब तुम्हारी गलती है वेंडी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और अब तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। वेंडी ने कांपते हुए कहा, जैक संभालो खुद को। ये होटल तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। लेकिन जैक के चेहरे पर केवल एक पागलपन भरी मुस्कान थी। नहीं वेंडी, ये मैं हूं, असली मैं। तभी डैनी की चीख सुनाई दी। वेंडी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जैक को पीछे धकेलते हुए भागी। वह जानती थी कि उसे डैनी तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि कुछ और भयानक हो जाए। जब वेंडी कमरे 237 के पास पहुंची, तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। अंदर की स्थिति उसकी कल्पना से भी परे थी। डैनी एक कोने में सहमा हुआ था और वह औरत अब उसकी ओर बढ़ रही थी। डैनी, वेंडी ने चिल्लाते हुए दरवाजे को तोड़ा। उसने एक झाड़ू उठाई और उस औरत पर हमला किया। लेकिन हर वार के साथ वह औरत और डरावनी हो जाती। वेंडी ने डैनी को अपनी बाहों में खींचा और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अब केवल खौफ था और एक अंधीन सन्नाटा। भाग 4 ओवरलुक का अंतिम खेल। ओवरलुक होटल अब जैसे जिंदा हो चुका था। हर दीवार से आती फुसफुसाहटें, फर्श पर पड़ते अजीबोगरीब साए और हवा में उठती अजनबी गंधें, यह सब कुछ अब जैक, वेंडी और डैनी को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वेंडी और डैनी बुरी तरह से कमरे 237 से भागने में सफल हो गए थे, लेकिन जैक अब पूरी तरह से होटल के अंधेरे जाल में फंस चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और हाथ में कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए वह गलियारों में घूम रहा था। वेंडी, डैनी, जैक की गूंजती हुई आवाज पूरे होटल में फैल रही थी। वह शिकार की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। वेंडी ने डैनी को कसकर गले लगाया और फुसफुसाई, हमें यहाँ से भागना होगा। तुम्हारे पापा अब वही नहीं रहे। डैनी ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे पता है मम्मी, लेकिन होटल उनसे बातें कर रहा है। हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। जैक वहां पहुंचा और उसके सामने पार्टी चल रही थी। हर मेहमान अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जैसे कोई पुरानी दावत हो। जैक ने खुद को अचानक मेहमानों के बीच नाचते हुए पाया। ग्रेडी, जो पहले होटल का केयरटेकर था, अब उसके सामने था। आपने अच्छा काम किया जैक।
लेकिन आपकी पत्नी और बेटा, वे होटल का अपमान कर रहे हैं। क्या आप उन्हें रोकेंगे? ग्रेडी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक ने सिर हिलाया। हाँ, अब वक्त आ गया है। वेंडी और डैनी का संघर्ष। वेंडी ने डैनी को एक कमरे में छुपाया और खुद जैक का सामना करने के लिए निकली। उसकी हाथ में एक बड़ा चाकू था, लेकिन उसके अंदर का डर उसे कमजोर बना रहा था। जैक कोने से निकला, उसकी कुल्हाड़ी चमक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, वेंडी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकती हो? तुम जैक नहीं हो, वेंडी ने कांपती आवाज में कहा। तुम ओवरलुक हो। जैक ने कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन वेंडी किसी तरह बच गई। वह होटल के बीचों बीच भागने लगी, जहां अब हर चीज विकृत हो चुकी थी। दीवारों से खून बह रहा था, छत से परछाइयां झूल रही थीं, और हर कोना जैसे जी उठ रहा था। डैनी ने महसूस किया कि अगर होटल को रोका नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बॉयलर रूम की तरफ भागा। उसे पता था कि अगर वह बॉयलर को ज्यादा गर्म कर देगा तो होटल खुद जलकर खत्म हो जाएगा। जैक को जैसे डैनी की चाल का एहसास हो गया। वह वेंडी को छोड़कर बॉयलर रूम की तरफ भागा। डैनी, वहां से हटो, जैक ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन डैनी ने अपने पिता की बात अनसुनी की। उसने बॉयलर को इतना बढ़ा दिया कि सारा होटल कांपने लगा। वेंडी भी वहां पहुंच गई और चिल्लाई, डैनी, जल्दी आओ। जैक ने अपने बेटे को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी होटल के अंदर की सारी आत्माओं ने उसे घेर लिया। तुम अब हमारे हो, जैक, उन आवाजों ने कहा। जैक का चेहरा एक पल के लिए दर्द और पछतावे से भर गया। वेंडी, डैनी, भाग जाओ, उसने धीरे से कहा। वेंडी और डैनी किसी तरह होटल से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, ओवरलुक होटल विस्फोट में बदल गया। आग की लपटों में हर वो राज, हर वो खौफनाक कहानी दफन हो गई। वेंडी और डैनी बर्फ से ढके जंगल में एक दूसरे के गले लगे हुए थे। डैनी ने पूछा, क्या पापा खुश थे? वेंडी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटे, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। आसमान में सूरज की हल्की रोशनी फैली, लेकिन ओवरलुक होटल के खंडहर अब भी वहां खड़े थे, और हवा में गूंज रही थी एक फुसफुसाहट, ओवरलुक कभी मरता नहीं। यह थी स्टीफन किंग की द शाइनिंग की कहानी। एक ऐसा सफर जहां डर, प्यार और बलिदान ने हमें सिखाया कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसानी जज्बा उससे लड़ सकता है। क्या आप भी कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जो आपको असहज महसूस कराती हो? नीचे कमेंट में बताएं। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपने आसपास के सन्नाटे को ध्यान से सुनें। कौन जानता है वो आपको पुकार रहा हो।